बच्चों, ये है हमारा लेक्चर 189 और हम कर रहे हैं आपकी सिविक्स की एनसीईआरटी में से चैप्टर 7, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग एडवर्टाइजिंग। दिस इज आवर सिविक्स एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक चैप्टर 7 अंडरस्टैंडिंग एडवर्टाइजिंग। ये चैप्टर आपका पेज नंबर 80 पे है आपकी सिविक्स की एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में। सो पेज नंबर 80। आज हम चारों तरफ से एडवर्टाइजमेंट से घिरे हुए हैं। एड्स, हम एड्स बोलते हैं, एडवर्टाइजमेंट को शॉर्ट में हम एड्स बोलते हैं। हम इन्हें टीवी में देखते हैं, इनको रेडियो में सुनते हैं, हम इनको सड़कों पे देखते हैं, न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में देखते हैं, टैक्सीज में, रिक्शास में, हर जगह एडवर्टाइजमेंट होती है। जब हम सिनेमा घरों में जाते हैं तभी भी पिक्चर चालू होने से पहले हमें एडवर्टाइजमेंट दिखती है। इंटरनेट खोलते हो, इंटरनेट में भी अचानक से एडवर्टाइजमेंट पॉपअप हो जाती है, मतलब आ जाती है। किसी भी वेबसाइट पे जाओ, कहीं भी जाओ, तो ये एडवर्टाइजमेंट करती क्या है और किस तरह से वो हमारा ध्यान अपनी तरफ खींचती हैं। तो इस चैप्टर में आप वही पढ़ोगे। जैसे यहाँ एक एडवर्टाइजमेंट बनी हुई है आपकी पेज नंबर 81 पे। यहाँ एक एडवर्टाइजमेंट है दाल की। दाल का नाम है टॉप टेस्ट। इसका लोगो है व्हेन गेस्ट कम होम गिव देम द बेस्ट। ये दाल का लोगो है कि जब गेस्ट आए तो उसको बेस्ट दो। ये गेस्ट खा रहे हैं और ये सर्व कर रही है। यहाँ एक साबुन की एड है। साबुन में लिखा हुआ है शो योर चाइल्ड यू केयर, एक्सप्रेस योर लव ए फ्रेश। मतलब यहाँ साबुन की एड है कि भाई बच्चे को अपना प्यार दिखाओ ये साबुन लगा के। तो एडवर्टाइजमेंट क्यों होती हैं? तो देखो, एडवर्टाइजमेंट हमारा ध्यान खींचती है अपनी प्रोडक्ट्स की तरफ और हमें वो प्रोडक्ट अच्छे से पॉजिटिवली दिखाती, कुछ नेगेटिव दिखाती नहीं है उस प्रोडक्ट के बारे में। तो हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो प्रोडक्ट जाके खरीद लेते हैं। ठीक है। सबसे पहली पॉइंट मैं जो है पेंसिल से जो भी पॉइंट्स टिक करूंगी आपको वो पॉइंट्स लिखनी है पेंसिल से। एडवर्टाइजमेंट ड्रॉ अवर अटेंशन टू वेरियस प्रोडक्ट्स एंड डिस्क्राइब देम पॉजिटिवली सो दैट वी बिकम इंटरेस्टेड इन बाइंग देम। ठीक है। एडवर्टाइजमेंट हमारा ध्यान अपनी तरफ खींचती है और पॉजिटिवली खींचती है, मतलब हमको सब अच्छी बातें ही दिखाती है जैसे कि हम वो प्रोडक्ट खरीद डालें। ठीक है। तो इस चैप्टर में हम फोकस करेंगे दो एडवर्टाइजमेंट के बारे में जो आपने ऊपर देखी, एक दाल की और एक माँ बच्चे वाली। और हम आपको दिखाएंगे कि एडवर्टाइजमेंट करती क्या है और किस तरह से काम करती है। अब देखेंगे बिल्डिंग ब्रांड्स एंड ब्रांड वैल्यूज। बिल्डिंग ब्रांड्स और ब्रांड वैल्यू, आपने कभी ब्रांड वर्ड सुना है? BRAND, ब्रांड। ब्रांड क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट इज ऑल अबाउट बिल्डिंग ब्रांड्स। मतलब एडवर्टाइजमेंट में सारा जोर लगाया जाता है कि एक ब्रांड बना दी जाए। अगर मैं बेसिक लेवल की बात करूं, ब्रांडिंग मीन्स स्टैंपिंग अ प्रोडक्ट विद अ पर्टिकुलर नेम और साइन। ब्रांडिंग का मतलब होता है एक प्रोडक्ट को कोई नाम और कोई साइन देना। ये इसलिए किया जाता है ताकि वो मार्केट में दूसरे प्रोडक्ट से अलग दिखे। ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है? मैं ब्रांडिंग की डेफिनेशन टिक कर रही हूँ। ब्रांडिंग मीन्स स्टैंपिंग अ प्रोडक्ट विद अ पर्टिकुलर नेम और साइन। थप्पा लगाने का, उसके ऊपर किसी नाम का, किसी साइन का, कोई साइन दिखाने की। जैसे ह्यूंडई है, उसकी कोई साइन होगी, BMW की कोई साइन होगी, फोर्ड की कोई साइन है। मतलब ये जो अलग अलग कंपनीज हैं वो अपना एक थप्पा क्रिएट करती है। फिर आप जब भी वो साइन देखते हो आप कहते हो देख देख ये ब्रांड की कार है इसके पास। ब्रांड मतलब अपना एक साइन, अपना एक नाम सबको बताना, फैलाना। दिस इज डन इन ऑर्डर टू डिफरेंट। तो ब्रांडिंग का मतलब अपने प्रोडक्ट पे ऐसा कुछ साइन, सिग्नेचर डालना कि लोगों का ध्यान जाए। फिर से हम एडवर्टाइजमेंट्स जो ऊपर डिस्कस हुई उनको डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले ये जो ऊपर जो दाल है, देखो ये जो दाल है इसका नाम है टॉप टेस्ट दाल। और ये जो सोप है इसका नाम है केयर सोप। ठीक है। क्यों जो यहाँ इसके जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जिन्होंने ये बनाया है, जिन्होंने ये दाल बनाई है, सोप बनाई है,
उन्होंने इस प्रोडक्ट को एक स्पेसिफिक नाम क्यों दिया, मतलब टॉप टेस्ट दाल को टॉप नाम क्यों दिया और केयर सोप को केयर नाम क्यों दिया, नाम क्यों दिया, हम देखते हैं पेज 82 पे। तो देखो, आपको पता है कि पहले हम दाल वाला डिस्कस करते हैं। दाल वाले ने दाल को टॉप टेस्ट दाल नाम क्यों दिया? तो देखो, दालें जो हैं, दालें या जिसको पल्सेस बोलते हैं इंग्लिश में, वो आपको मार्केट में खुली मिलती हैं, लूज मिलती हैं। तो आपको दालों के बारे में अलग अलग टाइप्स से पता है, मतलब आपको पता है मसूर की दाल होती है, उड़द की दाल होती है। तो ये जो नाम है ये तो दालों की टाइप है, ये इनके ब्रांड नेम्स नहीं है। पर जब एक कंपनी मसूर की दाल लेती है, उसको पैकेट में भरती है, तो उसको उस पैकेट के ऊपर एक स्पेशल नाम देना पड़ता है। वो इसको इसलिए करती है ताकि हम उस पैकेट वाली दाल को मिक्स ना कर दें दूसरी जो खुली दालें मिलती हैं, लूज दालें मिलती हैं, उनसे। तो उस कंपनी ने इसका नाम रखा टॉप टेस्ट दाल। तो जब कंपनी ने उसका नाम रखा टॉप टेस्ट दाल, तो वो हुई उसकी ब्रांडिंग। क्या बोलते हैं? ब्रांडिंग। इसके बाद ध्यान देखो, सोप में भी ऐसे ही था। बाजू के एडवर्टाइजमेंट सोप का था। सो सोप में क्या था, बहुत सारे सोप्स होते हैं मार्केट में, आपको पता है, बहुत बहुत तरह के सोप्स हैं। बड़े बड़े शहरों में या बड़ी सिटीज में हम सोप नहीं बोलते हैं, हम उनके कंपनी के नाम से बुलाते हैं। जैसे कि अगर आप किसी दुकान पे जाओगे तो आप नहीं बोलोगे साबुन देना, आपको सपोज आप लक्स लगाते हो, आप बोलोगे लक्स देना। आप लाइफ बॉय लगाते हो, बोलोगे लाइफ बॉय देना। ठीक है, दुकान वाला खुद ही समझ जाएगा कि आप सोप मांग रहे हो। तो आजकल हम मतलब नाम नहीं, हम नाम ही ले लेते हैं। मतलब ब्रांडिंग इतनी ज्यादा जरूरी है क्योंकि इतने ज्यादा सोप्स हैं मार्केट के अंदर, तो कंपनी को सोप को एक अलग और स्पेशल नाम देना पड़ेगा। तो इसी से ही उन्होंने अपना एक नया ब्रांड चालू कर दिया, उसे हम कहते हैं ब्रांडिंग। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ भाई किसी चीज को नाम देके बेचना, ब्रांडिंग करना नया नहीं है। इवन गायों के साथ, बैलों के साथ भी ऐसा होता है। इसी पेज पे साइड में ये पिक्चर बनी हुई है। ठीक है, यहाँ देखो गायें और बैलें दिख रही हैं, कैटल्स दिख रही हैं आपको। सो यहाँ पे आपको जब ये गायों को और बैलों को ग्रेजिंग के लिए छोड़ा जाता है, ग्रेजिंग मतलब इनको चरने के लिए छोड़ा जाता है, तो ताकि अलग अलग मालिकों की अलग अलग गायें मिक्स ना हो जाए, तो उन्होंने सोचा कि हम हमारी गायों के ऊपर हमारा थप्पा क्यों ना लगा दें। तो उन्होंने गरम लोहे से उनके जो साइड में कान होते हैं या उनके पेट पे वो अपना नाम का इनिशिएटिव लिख देते हैं, उसे मतलब गायों तक में ब्रांडिंग होती है। तो कभी अगर किसी गाय पे, बैल पे आपको उस पे कोई शब्द या कोई अल्फाबेट लिखा हुआ मिले, तो आप समझ जाना कि उसके मालिक ने गरम लोहा उसके शरीर पे चलाया है ताकि उसके शरीर पे उसका नाम आए और वो गुम ना हो उससे। तो इवन गायों की भी ब्रांडिंग होती है। जस्ट नेमिंग द प्रोडक्ट में नॉट मेक अस बाय इट। अब देखो, नाम तो दे दिया, अब नाम देने से थोड़ी कोई खरीद लेगा प्रोडक्ट। जिन्होंने सोप बनाया, जिन्होंने दाल बनाई, अब उनको हमको कस्टमर को, हम कस्टमर हैं, हमको कन्विंस करना है कि उन्हीं की दाल हम खरीदें और उन्हीं का सोप हम खरीदें और वो अच्छा है मार्केट में सबसे। तो यहीं पे एडवर्टाइजमेंट आती है, यहीं पे एडवर्टाइजमेंट का रोल चालू होता है। ये बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है ताकि वो हमको कन्विंस कर पाए प्रोडक्ट बाय करने के लिए जो एडवर्टाइज किया गया है। जो टास्क होती है, जो ये पूरा काम चलता है, टास्क ऑफ क्रिएटिंग अ ब्रांड डज नॉट स्टॉप एट गिविंग द प्रोडक्ट अ स्पेशल नेम। मतलब ऐसे नहीं कि आपने ब्रांड बना लिया तो आपने खाली उसको नाम दे दिया तो बात खत्म। जब टॉप टेस्ट दाल बिकना चालू होगी तो उस दूसरी कंपनी सोचेगी हम भी दाल बेचें। ठीक है, सपोज कोई और कंपनी उनके कंपटीशन में आई
तो उसने नाम रखा बेस्ट टेस्ट दाल। अब क्या हो गया, अब 2 ब्रांडेड दाल हो गई मार्केट में, 2 नामों वाली दालें हो गई, और दोनों कंपनियां पूरा पूरा अपना जोर लगा रही हैं कि आप उनकी भी दाल खरीदें। ठीक है, जैसे टॉप टेस्ट दाल थी, अब देखो नई कंपनी आई, ये नई कंपनी आई और नई कंपनी ने उसका नाम रखा बेस्ट टेस्ट दाल, और उन्होंने अपना टैगलाइन क्या रखा है, गिव योर चिल्ड्रन ग्रेट फूड वैल्यू, आपके बच्चे को अच्छा खाना खिलाओ। ठीक है, सो अब क्या हो जाएगा, अब हम कंज्यूमर हैं, कंज्यूमर मतलब हम हैं ग्राहक, हम हो जाएंगे कंफ्यूज्ड। क्यों कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि आपको टॉप टेस्ट दाल और बेस्ट टेस्ट दाल का डिफरेंस पता ही नहीं है। तो जो मैन्युफैक्चरर है उसको कंज्यूमर को मतलब हमको ग्राहक को एक रीजन देनी पड़ेगी, उसको हमको समझाना पड़ेगा कि भाई ये भाई हम उसी की दाल क्यों खरीदें। आपने खाली नाम दे दिया तो इसका मतलब वो नहीं कि आपकी चीज बिक जाएगी। तो एडवर्टाइजर्स क्या करते हैं, वो अलग अलग वैल्यूज जोड़ देते हैं उस चीज के साथ। वैल्यूज का मतलब इमोशंस जोड़ देते हैं। जैसे टॉप टेस्ट दाल वाले ने लिखा कि अपने गेस्ट को खिलाओ, मतलब वो दिखा रहा है कि भाई गेस्ट खुश हो जाएगा। और ये बेस्ट टेस्ट दाल वाले ने लिखा अपने बच्चों को खिलाओ, उनकी सेहत बनाओ। तो ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये पेरेंट्स की वैल्यू जोड़ रहे हैं, वहां वो गेस्ट की वैल्यू जोड़ रहे हैं। सो इस तरह से ये लोग अपनी दाल को अलग दिखा रहे हैं। सो अब हम पेज नंबर 83 पे देखेंगे कि ये दालें और क्या क्या करेंगी बिकने के लिए। ये आप सोचोगे कि चैप्टर क्या दाल और साबुन के ऊपर है, नहीं, पूरा चैप्टर आपको दाल और साबुन के एडवर्टाइजमेंट से समझाया गया है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है अंडरस्टैंडिंग एडवर्टाइजिंग, कि एडवर्टाइजिंग है क्या। So from the advertisements you can now see that the 2 dals are saying different things. अब आप एडवर्टाइजमेंट से पता तो लगा ही चुके हो कि दोनों दालें अलग अलग सोच रही हैं। जैसे कि टॉप टेस्ट दाल is appealing to our social tradition of treating guest extremely well. सो जो टॉप टेस्ट दाल है वो कह रही है कि अपने गेस्टों को अच्छे से आप आदर करो। ठीक है, और दूसरी बेस्ट टेस्ट दाल अपील कर रही है बच्चों की सेहत के, और वो अच्छा खाना खाएं, दैट आर गुड फॉर देम। ठीक है, सो टॉप टेस्ट दाल गेस्ट के लिए है और बेस्ट टेस्ट दाल बच्चों को टारगेट कर रही है। सो values such as treating our guest well and making sure our children get are used to buy brands to create brand values. और इसी तरह से ये ब्रांड अपनी ब्रांड वैल्यू बना रही है, वैल्यू जोड़ रही है। मतलब गेस्ट को सर्व करना वो भी एक वैल्यू है। कहते हैं ना अतिथि देवो भव, भाई हमारे इंडिया में गेस्ट को भगवान की तरह ट्रीट करते हैं। और बच्चों में तो हमारी जान बसती है। ठीक है, सो इस तरह से दीज ब्रांड वैल्यूज आर कन्वेड थ्रू द यूज ऑफ विजुअल्स एंड वर्ड्स टू गिव अस एन ओवर। तो ये लोग क्या करते हैं, ब्रांड वैल्यू बनाते कैसे, पहले तो देखो इन्होंने एक इमोशन डाल दिया। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, वो अभी अच्छा विजुअल्स बनाएंगे। विजुअल्स मतलब पिक्चर्स, मतलब जैसे यहाँ देखो ये पिक्चर बनाई है, माँ और बेटियों की बनाई है, नहीं बेटियों की, माँ नहीं है, सिर्फ बेटियों की पिक्चर बनाई है। यहाँ पे देखो गेस्ट की पिक्चर बनाई है। सो ये ऐसी अच्छी पिक्चर्स, विजुअल्स, इसे क्या बोलते हैं, विजुअल बनाना। सो ये विजुअल बना के हमें आकर्षित करेंगे और उन्हें वर्ड्स देंगे, मतलब कुछ नीचे अच्छा सा लिखेंगे। तो इसकी वजह से वो हमें अपील करेगा, हमें अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, अच्छा अब ब्रांड वैल्यूज और सोशल वैल्यूज क्या हैं। सो देखो एडवर्टाइजमेंट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सोशल एंड कल्चरल लाइफ टुडे। जो एडवर्टाइजमेंट है आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है हमारी सोशल और कल्चरल लाइफ का। ठीक है, मतलब एडवर्टाइजमेंट हिस्सा बन गया है। इवन आप बाहर जाते हो, अपने दोस्तों से मिलते हो, तो आप ब्रांड्स ही डिस्कस करते हो कि मैंने इस ब्रांड का फ़ोन खरीदा, मैंने इस ब्रांड की वॉच खरीदी। आप बच्चे हैं, आपसे ज़्यादा तो ब्रांड के पीछे
आप लोग ब्रांड ऑब्सेस्ड हो, आपके इवन पेरेंट्स, जैसे पेरेंट्स भी आपका इतना ब्रांड पे नहीं जितना आप लोग जाते हो, ठीक है। किसी के पास आपने कुछ ब्रांडेड देख लिया तो पेरेंट्स की तो शामत आ जाती है, आप लोग पीछे ही पड़ जाते हो, हमें भी खरीदना है, ठीक है। सो इस तरह से एडवर्टाइजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गई हैं हमारी सोशल और कल्चरल लाइफ का। हम एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं, उन्हें डिस्कस करते हैं और लोगों को जज करते हैं अकॉर्डिंग टू द ब्रांड प्रोडक्ट्स दे यूज, और हम लोगों को जज करते हैं उन ब्रांड प्रोडक्ट्स के हिसाब से। मतलब जैसे अगर मेरा पड़ोसी के पास BMW है तो मैं कहूँगी वाह वो तो क्या अमीर आदमी है, क्या तो उसके ठाठ हैं, क्या तो उसकी बाट है, मतलब मैं तो तारीफों के पुलिंदे ही बांध दूंगी। और दूसरे पड़ोसी के पास मारुति 800 है तो मैं उसको सोचूंगी अरे यार इसके पास तो मारुति 800 है, नीची नजरों से देखूंगी। हम क्या करते हैं, लोगों को जज करना चालू कर देते हैं, उनको उनके बारे में सोचना चालू कर देते हैं ब्रांड के हिसाब से, ठीक है। मतलब ये हमारी सोच हो गई है, ये हमारी छोटी सोच हो गई है, ऑब्वियसली छोटी सोच है ना। आप किसी के ब्रांड से आप उसको जज कैसे कर सकते हो? शायद किसी को महंगी चीजें पसंद ना हो, शायद कोई बहुत ज्यादा भले उसके पास पैसे हैं उसको महंगी चीजें नहीं पसंद है, शायद जिसने खरीदी है BMW उसके पास वेस्ट करता है, उसको पैसे की वैल्यू नहीं है, कुछ भी हो सकता है। आप किसी को जज कैसे कर सकते हो? किसी को पसंद हो सकता है, किसी को नहीं भी हो सकता है, ठीक है। जब हम एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं, डिस्कस करते हैं तो लोगों को जज करना चालू कर देते हैं, लोगों के लिए बातें बनाना चालू कर देते हैं एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से, ब्रांड्स के हिसाब से। Given that adverts are such a powerful influence, we need to be able to the way in which they work, ठीक है। ये वाली पॉइंट अच्छी है, इसको भी टिक करते हैं। We watch advertisements, discuss them and often judge people according to the brand products they use. तो जब हम एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं हम उसे डिस्कस करते हैं और हम लोगों को जज करना चालू कर देते हैं उन ब्रांड प्रोडक्ट्स के हिसाब से जिनको वो यूज करते हैं। एडवर्टाइजमेंट एक बहुत ही पावरफुल सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस हो गया है हमारी लाइफ में। हमें समझना पड़ेगा कि किस तरह से एडवर्टाइजमेंट काम करता है, हमें समझने की ज़रूरत है। चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग एडवर्टाइजिंग, पर क्यों ज़रूरत है? क्योंकि ये एडवर्टाइजमेंट हमारे लाइफ का हिस्सा बन गया है, हम चीज़ें उसी के हिसाब से सिलेक्ट करते हैं। अब इन एडवर्टाइजमेंट को फिर से हम समझते हैं इन्हीं एग्जाम्पल्स के साथ। फिर से हम इन दो एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं और हम क्वेश्चंस पूछते हैं एक क्वेश्चंस पूछते हैं तो हमें पता लगेगा कि दोनों एडवर्टाइजमेंट काम कैसे करती हैं, ठीक है। ब्रांडेड दालें होती हैं, देखो एक बात तो आपको पता है, जो ब्रांडेड चीजें होती हैं जिन पे बड़ी बड़ी ब्रांड्स का नाम होता है वो महंगी मिलती हैं, और जो लूज चीजें मिलती हैं, खुली मिलती हैं, वो सस्ती मिलती हैं। इतना तो आपको अच्छे से पता है, आपकी मम्मी को पता है, पापा को, पूरे घर को, छोटे भाई को, छोटी बहन को, सबको पता है कि जो ब्रांडेड चीजें होती हैं वो महंगी होती है कंपेयर टू लूज चीजें। जो लूज चीजें होती हैं उनके कंपेयर में ब्रांडेड चीजें क्या होती हैं? महंगी, ठीक है। क्यों पैक की हुई चीजें महंगी क्यों होती हैं? क्योंकि उनका पैकिंग का कॉस्ट भी जुड़ जाता है और उनका एडवर्टाइजमेंट का भी कॉस्ट जुड़ जाता है, इसीलिए, ठीक है। ये चीज आपको समझनी बहुत जरूरी है। ये वाली लाइन टिक भी करते हैं। ब्रांडेड दाल्स कॉस्ट मच मोर देन दाल्स दैट आर सोल्ड लूज बिकॉज दे इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग एंड एडवर्टाइजिंग। मैनी पीपल कैन नॉट अफोर्ड देम। जरूरी नहीं है हर कोई उसे खरीद पाए, पर एडवर्टाइजमेंट की वजह से जो खरीद भी नहीं सकेंगे वो उनको लगेगा कि भाई मैं तो मेरे गेस्ट को सही से ट्रीट नहीं कर रहा हूँ। दाल तो आप खरीद सक रहे हो पर आप टॉप टेस्ट दाल महंगी है, आप वो नहीं खरीद सक रहे हो, तो आपको लगेगा अरे मैं तो मेरे गेस्ट को ये अच्छी वाली दाल तो खिला ही नहीं सक रहा हूँ। तो लोग ऐसा बिलीव करने लगेंगे कि जो ब्रांडेड दाल है वही अच्छी है और उनका मन बस उसी में हो जाएगा कि भाई इसी को ही खरीदना है जो पैकेट वाली है, लूज वाली नहीं खरीदनी। पर सच्चाई ये है कि इन पैकेट वाली और बिना पैकेट वाली दालों में फर्क इतना ही होता है, बिल्कुल छोटा सा फर्क होता है कि वो लूज होती है, वो पैक होती है, बस। हमें खाली ये इमेजिन कराया जाता है, वो एडवर्टाइजमेंट दिखा दिखा के हमें फील कराया जाता है कि नहीं भाई पैक वाली चीज अच्छी है, खुली चीज खराब है। अब सोप के बारे में देख लेते हैं। सोप, केयर सोप वाला। केयर सोप एडवर्टाइजमेंट में क्या दिखाया था? अब यहाँ पे भी एक पर्सनल इमोशन डाल दिया। पर्सनल इमोशन, माँ बेटे का प्यार।
यहाँ पे दिखाया कि भाई अगर आप माँ हो, अगर आपको दिखाना है कि मैं मेरे बच्चे की केयर करती हूँ, तो आपको ये महंगा सोप खरीदना पड़ेगा। और इन्होंने एडवर्टाइजमेंट ने हथियार किसको यूज किया है? माँ के प्यार को, कि माँ के प्यार, अगर आप बच्चे से प्यार करते हो, ये केयर सोप यूज करो, मतलब आपके बच्चे की केयर होगी। ठीक है, मतलब ये एक माँ के इमोशन से खेलने वाला है। इस एडवर्टाइजमेंट से ऐसे लगता है कि भाई अगर मैं ये ब्रांड ही लगाऊंगी तो मैं मेरे बच्चे को ज़्यादा प्यार करती हूँ। मदर्स को ऐसा लगेगा कि मैं ये सोप लगाऊंगी मतलब मैं मेरे बच्चे से ज़्यादा प्यार करती हूँ। इसीलिए इन्होंने जो इतना महंगा सोप एडवर्टाइजमेंट वालों ने बेचने के लिए, द एडवर्टाइजमेंट, यहाँ टिक करेंगे, द एडवर्टाइजमेंट uses the love of a mother for her child to sell this expensive soap। जो वो केयर सोप है, जो एक्सपेंसिव, बहुत ही महंगा सोप है, उसको बेचने के लिए उन्होंने माँ के प्यार को यूज किया है। अब ऐसा भी होगा, वो माएँ जो वो सोप खरीद भी नहीं सक रही है। अब आप कहोगे कि सोप खरीदना कौन सी बड़ी बात है। हाँ, कई लोग नहीं खरीद सकते हैं। अगर नहीं खरीद सकते हैं, उन्हें लगेगा कि अरे हम तो हमारे बच्चे की केयर ही नहीं कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ स्कूलों के साथ होता है। कई स्कूल बहुत ज़्यादा हैवी एक्सपेंसिव फीस चार्ज करते हैं और कई स्कूल्स कम फीस चार्ज करते हैं। अब हर पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकता है बड़े बड़े स्कूलों में बच्चों को डालना। अब पेरेंट्स नहीं अफोर्ड कर सकता तो वो थोड़ी चोरी करेगा या डाका डालेगा। वो छोटे स्कूल में पढ़ाता है बच्चे को, पर पढ़ाता है। अब पेरेंट के मन में क्या आएगा कि क्योंकि वो बहुत बड़ा स्कूल है तो मैं अफोर्ड नहीं कर पाया, मतलब मैं मेरे बच्चे को अच्छा पढ़ा नहीं पाया। तो पेरेंट्स को ऐसी फीलिंग नहीं लानी चाहिए अपने मन में। पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है। आप छोटे स्कूल में हो, बड़े स्कूल में हो, आप वहाँ पे भी वही बुक्स पढ़ोगे, आप वहाँ पे भी वही बुक्स पढ़ोगे। NCERT आप छोटे स्कूल में भी पढ़ोगे, बड़े स्कूल में भी पढ़ोगे। पेरेंट्स को ऐसी गिल्ट अपने मन में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि मेन मुद्दा पढ़ाई है। अगर आपके पेरेंट्स आपके ऊपर लाखों खर्च कर रहे हैं पर आप पढ़ाई ही नहीं कर रहे हो तो वेस्ट ऑफ मनी है। अगर आपके पेरेंट्स आपको एक ठीक स्कूल में डाल रहे हैं पर आप वहाँ पे भी मन लगा के पढ़ रहे हो तो वहाँ आपको पढ़ाई मिल रही है। ठीक है, यही चीज़, मतलब हर चीज़ हमने ब्रांडिंग से जोड़ दी हुई है। कभी आप किसी को देखते हो कि बड़े स्कूल में जा रहा है तो आपको थोड़ा सा जेलस टाइप फील होता है कि अरे मैं तो इस स्कूल में जा रहा हूँ। वैसा आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपको अपनी कैपेबिलिटी देखनी है, आप खुद कैसे हो वो देखना है। As you can see with the two advertisement, they often target our personal emotions। तो आपने देखा कि जो एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, एडवर्टाइजमेंट्स टारगेट अवर पर्सनल इमोशंस। जो एडवर्टाइजमेंट होती हैं हमारे पर्सनल इमोशंस को टारगेट करती हैं। वो हमारा क्या करती हैं, हमारे इमोशंस को जोड़ देती हैं अपने प्रोडक्ट के साथ और हमको लगता है कि अरे हमें खरीदना चाहिए। बाय लिंकिंग अवर पर्सनल इमोशंस टू प्रोडक्ट्स के साथ हमारे इमोशंस जोड़ के एडवर्टाइजमेंट क्या करती है, हमें इन्फ्लुएंस करती हैं और हम फिर वैल्यू करने लग जाते हैं। हम लोगों की उसी से वैल्यू आंकने लग जाते हैं कि अरे ये तो ऑरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स यूज कर रही है, ये तो बहुत पैसे वाली होगी। अरे ये तो हिमालय के प्रोडक्ट्स यूज कर रही है, इसके पास कम पैसा होगा। इस तरह से हम लोग वैल्यू करने लग जाते हैं लोगों को कि वो कौन सा ब्रांड यूज करते हैं। ठीक है, ये हमारी ह्यूमन मेंटालिटी है, सोच ही ऐसी है, क्या करें, हम इंसान हैं। Often several of our cricket heroes and our favorite film stars also try and sell product to us through advertisement। अब इसमें एक और नया आया, क्या, हमारे जो फेवरेट क्रिकेट हीरोज हैं, विराट कोहली हुआ, ये हुआ, वो हुआ, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हुए, रणवीर सिंह हुआ, ये सब क्या करते, ये लोग प्रोडक्ट्स बेचने लग जाते हैं एडवर्टाइजमेंट में कि ये मैगी खाओ, ये नूडल्स खाओ, ये हॉर्लिक्स पियो, ये बूस्ट पियो। तो वो लोग तो अब तो गए, अब बच्चे तो पागल हैं इन स्टार्स के पीछे। अब तो माँ बाप के पास पैसा ना हो, भले वो प्रोडक्ट फुल खराब हो, टेस्ट पूरा खराब हो, पर वो चीज़ तो घर पे आके ही रहेगी। क्यों? क्योंकि भाई आपका वो क्रिकेटर फेवरेट है, आपका वो मूवी स्टार फेवरेट है। तो एडवर्टाइजमेंट्स वालों को पता है कि बच्चे ऐसे इमोशनल फूल होते हैं, वो लोग सीधा सीधा ऐसा करके आप जैसे छोटे बच्चों को टारगेट करते हैं। ऑफन सेवरल ऑफ अवर क्रिकेट हीरोज, ये टिक कर रही हूं मैं, ऑफन सेवरल
of our cricket heroes, our favorite film stars also try and sell product to us through advertisement. So वो लोग भी हमें एडवर्टाइजमेंट से ये चीज़ें बेचते हैं। आप देखेंगे अमिताभ बच्चन हर एडवर्टाइजमेंट में आते हैं, ठीक है, इसमें उसमें सब में, ठीक है। तो अब अमिताभ बच्चन तो किसको पसंद नहीं है, मम्मी को भी पसंद है, बेटी को भी पसंद है, दादी को भी पसंद है, सबको पसंद है। सो वो चीज़ तो घर में आके ही रहेगी। So we may feel tempted to buy these products because persons whom we consider our heroes tell us that they are worth buying। अब क्यों हम खरीदने का सोच लेते हैं कि भाई अमिताभ बच्चन ब्रांडिंग कर रहा है या आपकी कोई फेवरेट हीरोइन हीरो ब्रांडिंग कर रहा है, क्यों खरीदने पे आ जाते हो? आपको लगता है कि ये तो मेरा फेवरेट है, ये एक्टर मेरा फेवरेट है, और अगर ये बोल रहा है कि इसे खरीदना है तो ये खरीदने जैसा होगा, कुछ तो होगा इसके अंदर। और इसके अलावा इन एडवर्टाइजमेंट्स में आपको दिखती है लाइफस्टाइल ऑफ रिच पीपल, अमीरों की लाइफ दिखती है आपको इन एडवर्टाइजमेंट में। और ये एडवर्टाइजमेंट आपको सच्चाई तो दिखाती ही नहीं है, ठीक है। ये एडवर्टाइजमेंट क्या दिखाती हैं? बड़ा बड़ा दिखाती हैं, अमीर और ये सब। सो इन एडिशन एडवर्टाइजमेंट ऑफन शो अस इमेजेस ऑफ द लाइफस्टाइल ऑफ रिच पीपल। खाली अमीरों की लाइफ दिखाती हैं, गरीबों की तकलीफें आपको यहाँ नहीं दिखाती हैं, ठीक है। सो इस तरह से अलग अलग प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जाता है। इसके नीचे जो ये फोटो है यहाँ पे आपको दिखाया गया है कैसे अलग अलग जो मूवी एक्टर्स हैं वो कैसे प्रमोट करते हैं अलग अलग ब्रांड्स। मूवी एक्टर्स के चेहरे बने हुए हैं और ब्रांड्स भी बने हुए हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्रिकेटर्स, अगर मैं आपको बता दूं, जो क्रिकेटर्स हैं, एक टॉप क्रिकेटर है, वो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है अलग अलग एडवर्टाइजमेंट के लिए, और वो चार्ज करता है 180 करोड़ रुपए। एक पॉपुलर मॉडल है, वो एक एडवर्टाइजमेंट का 5 लाख तक लेता है, ठीक है। तो इनको इतना इतना मिलता है तो वो क्यों नहीं प्रमोट करेंगे, ठीक है। सो ये इस तरह से ये एड्स हैं और इनको अच्छे खासे पैसे मिलते हैं वो ऐड करने के लिए, ठीक है। सो एडवर्टाइजमेंट जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में। हम खाली प्रोडक्ट्स वो एडवर्टाइजमेंट देख के खरीदते ही नहीं हैं, पर ऐसा लगता है कि हम हमारे बारे में, हमारे फ्रेंड्स के बारे में, हमारी फैमिली के बारे में वही सोच रखते हैं। फिर अगर आपका कोई रिश्तेदार ब्रांडेड घड़ी पहन रहा है तो आप तो एकदम फूल जाओगे, ब्रांडेड घड़ी, ब्रांडेड जूते, एकदम इज्जत से आपका मन भर जाएगा उसके लिए, अरे वाव, एकदम उसको देख के आप तो इन्फ्लुएंस ही हो जाओगे। और एक रिश्तेदार है जो सादे कपड़ों में, सादी घड़ी में, सादे शूज में आता है, उसके लिए रिस्पेक्ट पता नहीं क्यों कम हो जाती है। सो दैट इज अवर मेंटेलिटी, ये हमारी मेंटेलिटी हो गई है। सो एडवर्टाइजमेंट जो है बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है हमारी लाइफ में। हम खाली प्रोडक्ट्स बाय नहीं करते हैं उसकी तरह, उसको देख के, बट ऑफन हम इन ब्रांड प्रोडक्ट्स जो है ये इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे हम अपने बारे में, फ्रेंड्स के बारे में, फैमिली के बारे में सोचते हैं। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि एडवर्टाइजिंग कैसे काम करती है, और हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि हम जब कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं और एडवर्टाइज करते हैं, सो हमें ये बिल्कुल सोचना चाहिए कि क्यों उन्होंने ऐसी इमेज लगाई है, क्यों ये पर्सनल इमोशन डाले हैं। सो हमें ये सब सोचना चाहिए, ठीक है। हमें एकदम अंधों की तरह नहीं खरीदना है। सो इवन एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, आपको पता है एक एडवर्टाइजमेंट किसी भी बड़े टीवी चैनल पे 30 सेकेंड चलती है, ठीक है। सो अगर वो 30 सेकेंड की एड चलने के लिए उस एडवर्टाइजमेंट वाले को, उस टीवी चैनल को 1.65 लाख रुपीस देने पड़ते हैं। कितने? 1.65 लाख, ठीक है। और अगर आप किसी बड़े न्यूज़पेपर में अपना आधे पन्ने का एडवर्टाइजमेंट छपाना चाह रहे हो या 1/4 पन्ने का कलर्ड एडवर्टाइजमेंट छपाना चाह रहे हो, तो आपको 8.5 लाख रुपए भरने पड़ेंगे, ठीक है। सो मतलब इतना तो कॉस्ट है एडवर्टाइजिंग का। अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 86 पे। पेज नंबर 86 पे हम देखेंगे कि किस तरह से एडवर्टाइजमेंट बनती है, एडवर्टाइजमेंट बनती कैसे है। सो एडवर्टाइजिंग तो बहुत ज़रूरी है ताकि हम कुछ खरीदेंगे। हम अगर एडवर्टाइजमेंट नहीं होगी हम खरीदेंगे ही नहीं। एडवर्टाइजिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गेटिंग पीपल टू बाय अ ब्रांड।
ठीक है। मुझे खुद को कई पेरेंट्स बोलते हैं कि मैडम एडवर्टाइजिंग करो, मैडम एडवर्टाइजिंग करो, ठीक है। सो क्यों भाई, ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, ब्रांड बने, ठीक है, ऐसा कुछ। सो एडवर्टाइजिंग क्यों जरूरी है? ताकि लोगों को हम जबरदस्ती हमारी चीज खरीदवा पाए। दिस डज नॉट हैपन इजीली एंड सेवरल 100 बुक्स हैव बीन रिटन ऑन दिस। पर ये कोई आसान बात नहीं है कि आप एडवर्टाइजिंग करो और लोग आपकी ब्रांड खरीदेंगे ही खरीदेंगे। एडवर्टाइजमेंट एम करती है लोगों को जबरदस्ती कुछ खरीदवाने पे। दिस बेसिकली मीन्स दैट आफ्टर वी सी एन एडवर्टाइजमेंट वी शुड वांट टू बाय द ब्रांड। मतलब आपके अंदर इच्छा आ जानी चाहिए जब भी कोई एडवर्टाइजमेंट देखो। सो एडवर्टाइजमेंट एम्स टू गेट पीपल टू बाय अ पर्टिकुलर ब्रांड। मतलब उनका यही लक्ष्य होता है कि आप खरीद ही लो और आप में वो जिज्ञासा पैदा कर दें कि भाई आपको तो वो चीज खरीद ही लेनी है। अब हम नीचे एक स्टोरी है उसमें देखेंगे कि कैसे लोग एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं, कैसे वो इमेज डिस्कस करते हैं, लिखा क्या होना चाहिए, टेक्स्ट क्या होना चाहिए, पर्सनल इमोशंस क्या होना चाहिए, कोई भी प्रोडक्ट बेचने के लिए वो लोग क्या क्या करते हैं, क्या 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 डिस्कस होता है एक ऑफिस के अंदर। अब यहाँ एक एडवर्टाइजमेंट है द लविंग सोप की, ठीक है। सो द लविंग सोप एक सोप का ब्रांड है एट द ऑफिस ऑफ अ प्रोमिनेंट एडवर्टाइजिंग एजेंसी, ठीक है। सो लविंग सोप क्या है? लविंग सोप एक ब्रांड है सोप का और यहाँ एक ऑफिस सेटअप है, ठीक है। ये एक ऑफिस है और ये किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी का ऑफिस है। तो जैसे कि आपको पता है कंपनी जो है हैज ए स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन ऑल द मेट्रोज एंड मेजर सिटीज। जो कंपनियां होती हैं वो बड़े बड़े शहरों में उनकी ऑफिसेस होती हैं। सो हम यहाँ पे बोल रहे हैं ये कि एज यू नो अवर कंपनी हैज ए स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन ऑल मेट्रोज एंड मेजर सिटीज। यहाँ पे मीटिंग में बोला जा रहा है कि जो हमारी कंपनी है वो मेट्रोज में और बड़ी बड़ी सिटीज में बहुत फेमस है। सो हम हमारे जो नया सोप है उसको हम मार्केट में लॉन्च करेंगे और हम पहले 6 महीने में ही बहुत सारे कस्टमर्स बनाएंगे। यहाँ मीटिंग में बोला जा रहा है कि हमारी कंपनी बड़े बड़े शहरों में ज़्यादा फेमस है, सो हम पहले ही 6 महीने में बहुत साबुन बेचेंगे। अब क्या डिस्कस हो रहा है? हमें एडवर्टाइजिंग कैंपेन करनी है जो लोगों में नया इंटरेस्ट जगाए, हमारे कस्टमर्स में नया इंटरेस्ट जगाए जो दूसरे ब्रांड्स खरीदते हैं, ठीक है। तो हमारा जो पहला टास्क होगा एडवर्टाइजिंग एजेंसी के रूप में, हमें पता करना पड़ेगा कि कंज्यूमर है कैसा। मतलब हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमारा जो इतना हाई क्वालिटी सोप है खरीदेगा कौन। हम मार्केट सर्वे करेंगे ताकि हमें पता लगे। फिर हम एक कैंपेन सोचेंगे जो कि हमारी टारगेट ऑडियंस होगी। टारगेट ऑडियंस कौन है? बड़े शहरों के अमीर लोग जो कि उनका ब्रांडेड सोप खरीद पाए। एक्सीलेंट, देन प्लीज ब्रिंग इन द बेस्ट मार्केट रिसर्च प्रोफेशनल फॉर द जॉब। अब क्या बोल रहा है कि मार्केट स्टडी के लिए थोड़े से लोग भेजो फील्ड पे। मतलब ये देखो कोई मस्ती नहीं है एडवर्टाइजमेंट बनाना। पहले मीटिंग हो रही है कि ये जो हम चीज ला रहे हैं खरीदेगा कौन, इतनी महंगी चीज खरीदेगा कौन। मीटिंग में डिस्कस हुआ ये चीज तो अमीर लोग ही खरीद पाएंगे, शहरों के लोग ही खरीद पाएंगे। फिर कहा जा रहा है पहले सर्वे करेंगे कि एग्जैक्टली कौन कौन खरीद पाएगा। सर्वे के लिए लोग भेजेंगे फील्ड पे, मतलब सोसाइटी लोग जाएंगे। अब कुछ हफ्तों बाद, कपल ऑफ वीक्स लेटर, मार्केट सर्वे हुए और ऐसा पता लगा कि जो मम्मियां हैं जिनकी एज 21 से 40 के बीच में है वो सोप को लेके बहुत ज़्यादा सोचती हैं। वो अपने बच्चे पे जो सोप यूज़ करती हैं और वो जितना हो सके पैसा भी देने को तैयार है पर सोप अच्छा होना चाहिए। डिसाइड किया जाता है कि ऐसी मम्मियों के लिए हम एडवर्टाइजमेंट बनाएंगे। पता लगा कि भाई जो जवान मम्मियां हैं उनको बहुत पड़ी होती है सोप के नाम की। सो अब डिस्कस क्या हो रहा है? अब देखो मीटिंग में डिस्कस हो रहा है कि जो भी हमारी बेबी सोप के ब्रांड्स हैं मार्केट में, वो सब ऐसे दिखाते हैं कि नेचुरल है ऐसा दिखाते हैं। सो तो हम भी हमारा सोप क्यों ना माँ के प्यार से जोड़ें।
तो हम दिखाएंगे कि हमारे सोप के बिना तो माँ अपने बेटे से प्यार जता ही नहीं सकती है, और हमें उसके लिए एक नाम भी अच्छा सोचना पड़ेगा। तो फिर नाम सजेस्ट होता है, हम केयर सोप नाम रखते हैं, फिर मीटिंग में दूसरा बोलता है हाँ ये अच्छी आइडिया है, यही नाम रखते हैं। नाम डिसाइड हुआ केयर सोप, टारगेट ऑडियंस डिसाइड हुई जवान मम्मियाँ, ठीक है, छोटी एज की मम्मियाँ जो कि तैयार हैं कितना भी पैसा खर्च करने। अब एजेंसी क्या कर रही है, ये जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है वो प्रेजेंटेशन दिखा रही है, स्लाइड शो प्रेजेंटेशन दिखा रही है क्लाइंट के आगे। ये क्लाइंट है, ये एजेंसी है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी। अवर कैंपेन विल बी बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट केयर सोप एक्सप्रेस योर लव अफ्रेश। तो उसने कहा हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हमारा जो एडवर्टाइजमेंट का टैगलाइन क्या होगा, केयर सोप एक्सप्रेस योर लव अफ्रेश, हम ऐसा लिखेंगे। और यहाँ ये जो सारी तस्वीरें हैं वो दिखाएंगी माँ और बच्चों के प्यार के बारे में, जिसकी वजह से हमारा ब्रांड बने। अभी एडवर्टाइजिंग वाला है, उसको ये कॉन्सेप्ट बड़ा पसंद आया। फिर ये जो इन्होंने ये एडवर्टाइजमेंट बनाई, फिर जिसको उन्होंने टारगेट किया था, छोटी एज की मम्मियाँ, 21 से 40 ईयर्स के एज की मम्मियाँ, उनको जाके उन्होंने ये एडवर्टाइजमेंट दिखाई। अब जब उन्होंने ये देखा, इन मम्मियों ने, कुछ मम्मियों को दिखाया गया, उन्होंने कहा हाँ हम ये सोप खरीदेंगे। मतलब उनको पता लगा कि जो मम्मियाँ हम भाई ये उम्र की मम्मियाँ खरीदेंगी। अब जब ऐसे लग रहा है कि हमारी ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल है, तो एडवर्टाइजमेंट कैंपेन फाइनल हो गई। मतलब यही कॉन्सेप्ट क्या रखा गया, माँ बेटे का प्यार और केयर सोप इसका नाम, ठीक है। और फिर जैसे ही लगा ये सक्सेसफुल है तो उसको रिलीज कर दिया गया हर तरह के मीडिया पे। टीवी पे केयर सोप की ऐड आ रही है, मैगजीन में केयर सोप की ऐड आ रही है, होल्डिंग केयर सोप की है, तो हर जगह उसके प्रमोशंस होने लग गए। इस तरह से एक सोप को डिसाइड किया जाता है, मतलब किसी भी चीज की इस तरह से एडवर्टाइजिंग होती है। अब हम देखते हैं पेज 88। पेज 88 पे क्या है, पेज 88 पे एडवर्टाइजिंग एंड डेमोक्रेसी। एडवर्टाइजिंग और डेमोक्रेसी क्या है, देखो बहुत सारे तरीके हैं जिसमें एडवर्टाइजिंग है, लिंक होता है इश्यूज ऑफ इक्वालिटी। मतलब कई बारी एडवर्टाइजिंग इक्वालिटी पे भी बात करता है। इक्वालिटी मतलब भेदभाव ना हो। एडवर्टाइजिंग अ प्रोडक्ट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, इतना तो आपको पता ही लग गया, बहुत पैसा लगता है एडवर्टाइजमेंट में। एडवर्टाइजिंग अ प्रोडक्ट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। यूजुअली करोड़ ऑफ रुपीज आर स्पेंड एडवर्टाइजिंग अ ब्रांड, करोड़ों रुपए लग जाते हैं एडवर्टाइजिंग करते टाइम। प्रोड्यूसिंग एंड शोइंग एडवर्टाइजमेंट इन द मीडिया इज वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। जब आप ये एडवर्टाइजमेंट मीडिया पे दिखाते हो, न्यूज़पेपर्स में, चैनल्स में, और ज़्यादा महंगा होता है क्योंकि बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट है मार्केट में। कंपनीज को एडवर्टाइजमेंट घड़ी घड़ी दिखाना पड़ता है, ताकि घड़ी घड़ी देख देख के वही एडवर्टाइज घड़ी देख के वो कंज्यूमर खरीद ले उनका ब्रांड। इससे क्या होता है, खाली जो बड़ी कंपनियां हैं वही एडवर्टाइज कर पाएंगी, ठीक है, सही बात है ना। जो छोटी छोटी कंपनियां हैं उनके पास तो पैसे ही नहीं है कि वो घड़ी घड़ी टीवी पे, न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन में अपने फोटो दिखाएं। तो इसीलिए जो लोग पापड़, अचार या स्वीट्स या जैम्स बेचते हैं, जो घरों में बेचते हैं, वो आर नॉट कंसिडर्ड एज फैशनेबल एज ब्रांड प्रोडक्ट्स। तो घरों में बनाई हुई चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा फैशनेबल नहीं मांगते हैं, ठीक है। आप किसान जैम लेके और यही जैम आपको कोई पड़ोस वाली आंटी अच्छे अच्छे फ्रूट से, ताजे फ्रूट से बना के दे, तो आपको उसमें टेस्ट नहीं आएगा, आपको बाजार में ही टेस्ट आएगा। तो इन लोगों को फिर क्या करना पड़ता है, लोग तो खरीदते नहीं है उनसे, तो दे ऑफन हैव टू सेल देयर प्रोडक्ट्स इन अ वीकली मार्केट्स एंड नेबरहुड शॉप्स दैट यू विल रीड अबाउट इन द फॉलोइंग यूनिट। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग घरों में जो सामान बनाते हैं, ये लोग अपना जो सामान है कहाँ जाके बेचते हैं, जो वीकली बाजार लगता है या बाजू का कोई शॉप होता है जो सस्ते में ले ले, उनको बेच देते हैं। It also makes us believe that things that are packaged and have a brand name are far better than things that do not come in packets. Advertising क्या दिखाती है हमें कि जो लूज चीज़ें हैं वो खराब हैं कंपेयर टू पैक चीज़ों के। भाई पैक चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। हम भूल जाते हैं कि जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है उसका पैकेजिंग से कुछ लेना देना नहीं है। पैकेट क्या है उससे लेना देना नहीं है क्वालिटी का। This shift to packaged products negatively affects the sales of several small business, forcing people out of their livelihoods. और यही कारण है लोग जो पैकेट प्रोडक्ट के पीछे पड़े हैं।
सो इसकी वजह से जो छोटे मोटे दुकानदार हैं जो ऐसी खुली चीज़ें बेच के अपना घर चलाते हैं, उनके बिजनेस को बहुत बड़ा धक्का पहुंचा है। सो डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए? डेमोक्रेसी में इन विच ऑल पीपल आर इक्वल एंड शुड बी एबल टू लीड अ लाइफ ऑफ डिग्निटी। एडवर्टाइजिंग टेंड्स टू प्रमोट अ सर्टेन लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द पुअर। अगर हमारा स्वतंत्र भारत है तो हमारे भारत में जहाँ डेमोक्रेसी है, जहाँ लोगों का राज्य है, जहाँ लोगों द्वारा सरकारें चलती हैं, तो वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट जब खाली रिच को फोकस करती है अपनी एडवर्टाइजमेंट में, सो वहाँ मतलब जो पुअर है, गरीब है, उनके लिए रिस्पेक्ट चली जाती है। तो ये गलत है, नेगेटिव चीज़ है। सो इन अ डेमोक्रेसी इन विच ऑल पीपल आर इक्वल एंड शुड बी एबल टू लीड लाइफ ऑफ डिग्निटी, मतलब जहाँ पे सबको एक लाइफ, अच्छी लाइफ जीनी चाहिए। एडवर्टाइजिंग क्या करती है? प्रमोट करती है पुअर के लिए, मतलब पुअर को प्रमोट नहीं करती है, रिच को ही प्रमोट करती है। सो अगर आप देखोगे एडवर्टाइजमेंट में रिच लोग ही दिखाए जाते हैं, गरीब लोग नहीं दिखाए जाते। सो एडवर्टाइजिंग बिकॉज इट अपील्स टू पर्सनल इमोशंस ऑल्सो टेंड्स टू मेक पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड सर्टेन ब्रांड्स फील बैड। और एडवर्टाइजिंग क्या करती है? पर्सनल इमोशंस को भी दिखाती है। तो जो लोग नहीं खरीद पाते उनको बुरा लगता है, उन्हें लगता है कि जो गरीब लोग हैं उन्हें लगता है कि हम हमारे जो प्यारे बच्चे हैं, प्यारे गेस्ट हैं, उनको हम अच्छी चीज़ें नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है। सो इस तरह से एडवर्टाइजमेंट की नेगेटिव चीज़ें, क्या क्या नेगेटिव चीज़ें हैं? अमीरों को ही दिखाते हैं, गरीबों को नहीं दिखाते हैं। और it appeals to personal emotions, also tends to make people who cannot afford certain brands feel bad। मतलब एडवर्टाइजिंग हमारे पर्सनल इमोशंस के साथ खेलती है और हम नहीं दे पाते हैं तो हमें बुरा लगता है, और उन्हें लगता है कि हम हमारे जो जिन्हें हम प्यार करते हैं, हम उन्हें केयर नहीं दे पा रहे हैं। So advertising by focusing on the lives of rich and famous help us forget about issues of poverty, discrimination, dignity, all of which are central to the functioning of equality in a democracy। एडवर्टाइजिंग खाली क्या दिखाती है? एडवर्टाइजिंग खाली अमीरी दिखाती है, अमीरी दिखाती है, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स दिखाती है, फेमस लोग दिखाती है। तो हम भूल ही जाते हैं कि समाज में गरीबी भी है, समाज में भेदभाव है, समाज में इज्जत भी, मतलब इन लोगों को भी इज्जत चाहिए। ठीक है। सो ये एक इक्वालिटी पे एडवर्टाइजिंग एक क्वेश्चन मार्क करती है। ये लाइन हम टिक करते हैं। एडवर्टाइजिंग बाय फोकसिंग ऑन द लाइव्स ऑफ रिच एंड फेमस हेल्प अस फॉरगेट अबाउट इश्यूज ऑफ पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन एंड डिग्निटी ऑफ ऑल विच आर सेंट्रल टू द फंक्शन ऑफ इक्वालिटी इन अ डेमोक्रेसी। अगर डेमोक्रेसी में हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, अगर सब इक्वल है बिना भेदभाव के, तो जो एडवर्टाइजिंग है वो तो खाली अमीरों की जिंदगियां दिखाती है। मोर देन जस्ट सेलिंग अस प्रोडक्ट्स, एडवर्टाइजमेंट टेल्स अस how we should live our lives, what we should aspire and dream for, how we should express our love, what it means to be smart, successful and beautiful। एडवर्टाइजमेंट खाली अपना ब्रांड नहीं भेजती है, वो ऐसे दिखाती है कि आपको अपनी जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, आप सुंदर कैसे दिखोगे, आप स्मार्ट कैसे दिखोगे, आप सक्सेसफुल कैसे दिखोगे, आपको कोई प्यार क्यों करेगा, आपको क्या ड्रीम करना चाहिए। ये एडवर्टाइजमेंट ऐसा ऐसा दिखाती हैं कि आप एकदम मतलब वो बह जाते हो उसमें। एज ए सिटीजन्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, आप क्योंकि एक गणतंत्र के सिटीजन्स हो, मतलब आप एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के सिटीजन हो, एज सिटीजन्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू बी अवेयर ऑफ द स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस दैट एडवर्टाइजिंग हैज ऑन आवर लाइफ्स। तो आपको ये जो एडवर्टाइजिंग जो इफेक्ट कर रही है हमारे लाइफ को, उससे आपको बचना है, सोचना है। मतलब ऐसे नहीं बस पागल हो जाना है एडवर्टाइजमेंट देके, गहरा उतर के सोचना है, क्या मैं इतना पैसा मेरी मम्मी का खर्च करा रहा हूँ, 200 300 400 रुपये खर्च करा रहा हूँ, वही चीज़ 50 रुपये में मिल रही है दूसरी ब्रांड में, तो मैं ज़बरदस्ती मेरी मम्मी का ब्रांड के पीछे इतना पैसा खर्च करा रहा हूँ, क्या वो वर्थ है? आपको सोचना है वो। By critically understanding what advertisements do, we can make better decisions about whether we wish to buy a product or not। तो जब आप क्रिटिकली सोचोगे, क्रिटिकली मतलब दोनों तरीके से सोचोगे, अच्छा बुरा, तो आप सोच पाओगे कि हमें ये प्रोडक्ट खरीदना है कि नहीं। ठीक है। यहाँ दिखाया गया है, एक जूस सेलर है जो फ्रेश जूस बेचता है, उसका बिजनेस ऑलमोस्ट बंद हो गया है क्योंकि लोग पैक्ड चीज़ें खरीद रहे हैं, एपी फिश खरीद रहे हैं और वो
पैक चीज़ें खरीद रहे हैं। तो यहाँ देखो, तो इस तरह से जो छोटे छोटे लोग हैं, जो छोटे ब्रांड्स बेचते हैं, उनकी लाइफ को बहुत धक्का लगा है इन एडवर्टाइजमेंट की वजह से। सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस चैप्टर। राइट ईच एंड एवरी पॉइंट वेरी वेरी प्रॉपरली, एक एक चीज़ अच्छे से लिखें। जो जो पॉइंट्स मैंने टिक कराई एडवर्टाइजमेंट पे, ये चैप्टर रीड इट कम्प्लीटली एंड व्हाट्सएप मी एंटायर पॉइंट्स, रीड द एंटायर चैप्टर। थैंक यू।